हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि डायमेंशनल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। डायमेंशनल क्वांटिटीज़ के बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी गहरी समझ हो जाएगी डायमेंशनल फार्मूलों की। तो देखिए, आपको यहाँ पे पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, मैं दो ही एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। तो पहले एग्जाम्पल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करा जाता है डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला? तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसके अंदर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स ए का क्यूब। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो टोटल 7 तरीके की होती हैं। उन 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मास तो मास ही रहता है, लेकिन ये जो ए है, ए का मतलब होता है डायमेंशन। अगर कोई क्यूब है तो उस क्यूब की डायमेंशन को हम ए बोलते हैं। कि डायमेंशन दरअसल किसकी रिप्रेजेंटेशन है? लेंथ की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसलिए मैं इस ए की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे? एल। और अगर मैं एल की पावर 3 को ऊपर लेके जाऊँ तो मुझे ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से मिलता है, एम एल की पावर -3। सो व्हाट वी गेट, हमें डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल की पावर -3। लेकिन देखा गया है एक जनरल सेंस में टाइम भी लिखना थोड़ा सा पैटर्नफुल मैनर रहता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें टाइम लिखता हूँ तो टाइम की पावर कितनी लिख दूंगा? 0, क्योंकि इसके अंदर टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं थी। स्टूडेंट्स, डेंसिटी के बाद हम लोग बढ़ते हैं वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला पे। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। ठीक है ना? तो जिसमें से डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लेंथ लिख लूँगा और टाइम की जगह मैं टी लिख दूँगा, और मेरा आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? एल टी की पावर -1। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो आप देख पा रहे होंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन टी। तो आप देखिए, ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटीज ही ना। तो इन दोनों की जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे आपको प्रीवियस डायमेंशनल फार्मूला दिया था ये वी वाला, तो हम इसका डायमेंशनल फार्मूला एक ही बार लिख लेते हैं, जैसे एल टी -1 अपॉन में। यहाँ पे आपको टाइम गिवन है तो टाइम के लिए आप यहाँ पे टाइम ही लिखें। जब ये टाइम ऊपर जाएगा तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी, एल टी -1, एक और -1। मेरे पास जवाब क्या आ गया? एल टी की पावर -2। तो ये बात आप ध्यान रखें, कुछ फॉर्मूले आपको याद होने ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता डायमेंशनल एनालिसिस आपके लिए क्वाइट इजी है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी अगर आप इसके फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। हम चाहते भी अच्छे मार्क्स लाना है, लेकिन हम मेहनत भी नहीं करना चाहते। तो बेटा, सवाल ये उठता है कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो कृपया करके इस पे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करें। अगला देखिए, इसके अंदर फॉर्मूला क्या है आपका? मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का सिंबल होता है बच्चों पी, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये सारे फॉर्मूले आपको 9th क्लास में ऑलरेडी बताए जा चुके थे। ठीक है नहीं? यहाँ पे तो आप बस इसके बारे में रिव्यू देख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। तो अब आप जानते हैं कि मोमेंटम का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो मैं मास की जगह क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल एम, क्योंकि मास के अंदर सिर्फ एम डायमेंशन आती है। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट्स कितना था? अभी पीछे ही निकाला था हमने। कितना था? एल टी
-1। सो बेसिकली हमारे पास एक आइडिया आ गया कि ये जो आपके मोमेंटम का फॉर्मूला है वो कितना बनकर आया है, एम एल टी और -1। सिमिलरली वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द फोर्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है एम और ए, ठीक है नहीं है। एम ए फॉर्मूला है मास के लिए, आप एम लिखिए, और एक्सेलरेशन के लिए अभी आप पीछे याद करे हुए हैं फॉर्मूला Lt-2। तो आपके सामने ये भी जवाब आ गया कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, Mlt-2। अब देखिए आप डिपेंडेंसी देख पा रहे होंगे, जैसे कि वेलोसिटी का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला याद होगा तभी आप इसमें डायरेक्ट पुट कर पाएंगे, किसमें, मोमेंटम बारे में। अगर आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला याद होगा तभी आप उसे डायरेक्टली किसमें पुट कर पाएंगे, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एंड ड्यू टू दिस इंटरडिपेंडेंसी you have to learn some of the basic dimensional formula which earlier given to you। अब आपको मैंने आपको पहले भी दे रखा था, आप देख पा रहे हैं, जैसे ये ऊपर वाली लिस्ट है। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो कृपया करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये 1 से लेकर 19 तक के पहले आपको याद कर लेने हैं, और उसके बाद मैंने 19 से लेकर 37 तक जो लिखे हैं ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है नहीं है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के डायमेंशनल फार्मूला की, ठीक है। मैं चेक भी करवाता हूँ ऊपर डायमेंशनल फार्मूला को। तो आप देखिए जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर एफ वाला, इट वॉज स्टेटिंग दैट यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क हेयर, हम बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बाय द सिंबल एस, ठीक है। एस सिंबल से ये रिप्रेजेंट होता है, डी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं होता। कभी आप सोच रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए डी सिंबल क्यों नहीं रखा, डी सिंबल डिस्टेंस के लिए काम करता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए इसलिए एस लगाते हैं, ताकि थोड़ा सा इनके बीच में हमें कंसेप्ट के अंदर कंफ्यूजन ना हो कि विच वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड विच वन इज द डिस्टेंस। सो अभी आप देखिए इंटरडिपेंडेंसी का देखिए रोल कितना बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स देख पा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे ये ऊपर वाला फोर्स का जो फॉर्मूला था, डायमेंशनल फार्मूला आई मीन टू से, तो आप इसको इसमें वैल्यू इसकी डायरेक्ट लिख सकते हैं, Mlt-2। सिमिलरली ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओनली लेंथ। अब देखिए ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो आपने एलजेब्रा में जैसे प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि अगर दो सेम क्वांटिटीज़ होती हैं और मल्टीप्लाई में होती है तो उनकी पावर एड ऑन हो जाती हैं। सो वी कैन से यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो Ml-2T-2। सो दिस वॉज द फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क डन। सो वी हैव टू चेक कि वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। तो हम क्या करेंगे, वर्क का जो फॉर्मूला था Ml-2T-2 ऊपर लिस्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ यहाँ पे है अवेलेबल कि नहीं है। सो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर वर्क का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, देखिए ये 4th नंबर वाला आपको दे रखा है, इसकी यूनिट्स वगैरह भी लिखी हुई हैं, डायमेंशनल फार्मूला स्टेटेड हेयर Ml-2T-2, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पावर। सो व्हाट अबाउट द पावर, तो पावर का फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ऑल यू हैव टू डू is to just put the dimensional formula of the work here which you earlier already stated here। तो हम क्या करेंगे इसमें, Ml-2T-2। what else we have to do now, बेटा जो नीचे आपको टाइम दे रखा है ना, ये टाइम ऊपर जाके काय में चला जाएगा, डिवाइड में। एंड इफ एनी डिवीजन क्वांटिटी गोज इन एट द न्यूमरेटर साइड ना, सो द पावर बिकम इन द निगेटिव मैनर। तो यहाँ पे टाइम को मैं इधर माइनस कर दूंगा और मेरे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, Ml-2T-3। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करते हैं प्रेशर के बारे में, प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द फोर्स हेयर, ऑलरेडी स्टेटेड कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Ml-T-2, Ml-T-2। एंड व्हाट अबाउट द एरिया, सो बेटा एरिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं आपको एरिया के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो एरिया के बारे में आप ये देखेंगे, एरिया जो होता है वो होता है, उसके अंदर दो डायमेंशन होती हैं लेंथ की, तो इसलिए L की पावर 2 लिख देंगे। और अब आप देख पा रहे होंगे जब आप इसे काटेंगे
तो आपके पास बचेगा m, इधर तो l का कुछ नहीं बचा, -2, और अपॉन में जब ये 2 पावर थी, एक l कट गया तो l बचा। इस l को ऊपर लेके जाएंगे तो आप बोलेंगे m l -1 और t -1, दैट वॉट वी गॉट फॉर द dimensional formula of the pressure. Now all you have to do is to just find the dimensional formula of the following. ठीक है नहीं है? सो ये जो आपको नीचे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपको घर से करके लाना है। एंड इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक हिंट भी दे रखा है कि मान लीजिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू नो द फार्मूला ऑफ द टॉर्क। तो आप देखिए टॉर्क का सॉरी टेंशन का फार्मूला, सरफेस टेंशन का फार्मूला इधर स्टेटमेंट में है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे अपने आप। इम्पल्स का फॉर्मूला आपको पहले से दे रखा है, जे इज़ द सिंपल सिंबल फॉर द इम्पल्स। एंड टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लेकिन फिलहाल के लिए लेंथ कर लीजिए, तो फोर्स इनटू लेंथ। तो आपको मैंने 1, 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। बेटा इसको अपने आप भी करें, वीडियो लेक्चर्स को सिर्फ ऐसे ना पढ़े कि आप वन शॉट वीडियो करेंगे और निपट जाएगा, तो आप सीख नहीं पाएंगे। इफ़ यू वांट टू एनहेंस योर कैपेसिटी इन द फिज़िक्स, तो आपको ये अपने आप से लिख के देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और इसका सल्यूशन मैं अगली वीडियो में दूंगा। ऑल यू हैव टू डू ट्राई योर सेल्फ फर्स्टली एंड आफ्टरवर्ड्स चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।